जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.2 में हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन लोगारिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब आपने इन तमाम नंबर के जो है वह कॉमन लोगारिथम आपने फाइंड आउट करना है। कॉमन लोगारिथम फाइंड आउट करने से पहले कुछ डेफिनेशन जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमन लोगारिथम की डेफिनेशन क्या है। तो आप वो पेज नंबर 59 पे दे सकते हैं। Logarithms with base 10 are known as a common logarithm, and those whose base e are known as a natural logarithm. We shall define logarithm with base a greater than 0 and a is not equal to 1। मतलब वो तमाम लोगारिथम जिसकी बेस 10 होगी उसको हम कॉमन लोगारिथम बोलेंगे, और वो तमाम लोगारिथम जिनकी बेस e होगी हम उनको नेचुरल लोगारिथम बोलेंगे। और यहाँ पे एक और बात कही, वी शैल डिफाइन लोगारिथम विद बेस ए ग्रेटर दैन 0 एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू, मतलब जितने भी लोगारिथम डिफ़ाइन करेंगे उनमें तमाम की बेस पॉजिटिव होगी और किसी की भी बेस जो है वो 1 से स्टार्ट या 1 नहीं होगी। ठीक है, मतलब 1 से ग्रेटर कोई नंबर होगा उसकी क्या होगा, बेस होगी, जैसे 10 हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि कॉमन लोगारिथम निकालने के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्जर्व डैट लिखा हुआ है, द लोगारिथम ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एन इंटीग्रल पार्ट विच इज़ पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड नेगेटिव फॉर अ नंबर लेस देन 1 इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगारिथम ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर के आपने लोगारिथम निकालना है तो उसके 2 पार्ट होंगे, पहले पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, दूसरा पार्ट मल्टीसा होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसने कहा एन इंटीग्रल पार्ट विच इज़ पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1। अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट है, मतलब जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो पॉजिटिव आएगी। एंड नेगेटिव फॉर अ नंबर लेस देन 1, और अगर कोई नंबर है वो लेस देन 1 होगा, ठीक है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास नेगेटिव आएगा। अ डेसिमल पार्ट विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इज कॉल्ड द मंटीसा ऑफ द लोगारिथम। और जो डेसिमल पार्ट होगा लोगारिथम में वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और डेसिमल पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या होगा, मंटीसा होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द कॉमन लोगारिथम ऑफ अ नंबर। पहला क्वेश्चन हमारे पास 232.92। तो सबसे पहले आपने देखना है कि अगर ये नंबर राउंड ऑफ हो रहा है तो आपने इसको राउंड ऑफ कर देना है। कॉमन लोगारिथम निकालने के लिए आपके पास कम से कम 4 वैल्यू हों, 3 वैल्यू का भी निकाल सकते हैं, 2 का भी निकाल सकते हैं, 1 का भी निकाल सकते हैं। उसके तरीक़ाकार मुख्तलिफ। अगर आपके पास 5 हों तो आप लास्ट वाल 5th डिजिट को आप लोग राउंड ऑफ कर लें। जैसे हमारे पास यहाँ पे लास्ट 5th डिजिट जो है वो 2 है, तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि राउंड ऑफ का मतलब पता है कि आपको 5 या ग्रेटर देन 5 डिजिट हो तो वो प्रीवियस डिजिट में एक नंबर ऐड हो जाता है। तो इसमें हमारे पास 2 है, तो इस प्रीवियस नंबर में प्रीवियस डिजिट में कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा, तो इट कैन बी राउंड ऑफ एज, ये नंबर राउंड ऑफ होके ऐसे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, फिर मल्टीसा निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग कॉमन लोगारिथम निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के 2 तरीक़ाकार हैं। यहाँ तो आप दिए गए नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद 10 रेज़ टू पावर जो भी होगी वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। या आपने वही जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप जो है, जो आसान तरीक़ाकार है वो ये है कि हम लोग इस डेसिमल पॉइंट को हम लोग फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ मूव कर देंगे। आपने सिर्फ इसमें मूवमेंट को देखना है कि ये डिजिट कितनी डिजिट जो है, ये जो डेसिमल पॉइंट है कितने डिजिट मूव होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4। और हम ये भी जानते हैं कि डिजिट अगर लेफ़्ट की तरफ मूव हो तो पॉजिटिव आता है, और अगर राइट की तरफ मूव हो तो नेगेटिव आता है। तो ये डिजिट अगर आपको जब लेफ़्ट की तरफ मूव होगा और यहाँ पे आएगा, सिर्फ आपने मूवमेंट को चेक करना है। तो आप देखें कितने डिजिट ये मूव होगा, डेसिमल पॉइंट 1 और 2, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब मल्टीसा निकालने के लिए आपको लोगारिथम टेबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, लोगारिथम टेबल मल्टीसा निकालना, तो उसके लिए आपको लोगारिथम टेबल चाहिए। मल्टीसा लोगारिथम टेबल आप देखें कि बुक के लास्ट पे आपके लोगारिथम दिया हुआ है। अब आप ये देखें कि लोगारिथम टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका 10 से। और आपका क्वेश्चन देखें, आपके पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, 2232.9। अब आपका लोगारिथम टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से। तो आप देखें हमारा पहला डिजिट कौन सा है, 2 है। अब लोगारिथम टेबल आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से, तो मतलब हम 2 को दे तो आपने फिर 2 डिजिट को ले लेना है, 23। सबसे पहले आप 23 की रो में आएँ,
तो 23 की रो में आप यहाँ पे देखें ये 23 लिखा हुआ है। अब आप क्वेश्चन में देखें कि 23 के आगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 2। तो आप 23 को इस कॉलम में देखें, 23 को 2 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3655। अब 23 के आगे और क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है। तो अब आप 23 को 9 के टेबल मीन डिफरेंस के टेबल में देखेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो 9 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 17। अब आपने पहले 23 को 2 में देखा तो नंबर आया 3655, फिर आपने 23 को 9 में देखा तो मीन डिफरेंस आया आपके पास 17। आपने इस 3655 और इस 17 को ऐड कर देना है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो मंटीसा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। वो हमारे पास वैल्यू का आगे 3672। तो कॉमन लोगारिथम लिखने का तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले आप करैक्टरिस्टिक्स को लिखें, फिर पॉइंट लगाएं, तो उसके बाद आप इसको मंटीसा को लिख दें। ये है आपके पास कॉमन लोगारिथम निकालने का तरीकाकार। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है 29.326। सबसे पहले हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। तो डिजिट की मूवमेंट देखें कि डिजिट जो है वो नॉन ज़ीरो, जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ मूव करें आप उसको, और आप इसकी मूवमेंट चेक करें कि वो कितने डिजिट मूव होता है। तो जब आप इसको, हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 2 है, तो जब आप इसको यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे तो आप देखें इसकी मूवमेंट में कितने डिजिट आ रहे हैं 1। तो आपके पास करैक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई 1। तो मंटीसा निकालने के लिए फिर वही आपका दोबारा करना है कि आपने पहले डिजिट ले लेना है 2 है। तो लोगारिथम टेबल जो कि 10 से स्टार हो तो 2 को नहीं हो तो आपने 2 डिजिट ले लें। तो 2 डिजिट हमारे पास बन गए 29। तो सबसे पहले आप देखें 29। तो आप यहाँ पे लॉग टेबल पे देखें तो 29, ये आपका 29 है। अब 29 आगे क्या लिखा हुआ है 3। तो 29 को आप 3 में देखें तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी। 29 को जब आप 3 में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3669। और उसके बाद मीन डिफरेंस में आप 3 में देखेंगे। पहले 29 को आपने 3 में देखा, अब मीन डिफरेंस आप 3 में देखेंगे। तो मीन डिफरेंस जब 3 में देखेंगे तो आप देखें आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है। आप इन दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 4669 को और 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास मंटीसा जो है वो वैल्यू आ जाएगी 4673। ये आपके पास जो है वो मंटीसा की वैल्यू आ गई। तो करैक्टरिस्टिक्स आपकी 1 आ गई, मंटीसा आपके पास 4673 आ गया। तो आपके पास कोई कॉमन लोगारिथम बनेगा। सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, पॉइंट लगा के आगे इसके मंटीसा लिख लेंगे। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स निकाल लेंगे। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 3 है। पॉइंट की मूवमेंट चेक करेंगे कि अगर हम पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ मूव कर देंगे तो आप तो देखेंगे कि कितनी डिजिट जो है वो पॉइंट मूव होगा। तो जब हम इसको इधर से मूव नहीं करना, सिर्फ आपने मूवमेंट चेक करनी है। जब आप इसको मूव करेंगे तो कितने डिजिट मूव होगा 1 2 3 और 4। और आपके पास करैक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई -4 को आपने इस तरह ली। जब आप डिजिट को राइट की तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव में आता, तो आपने -4 को इस तरह लिखना है। अब हमारे पास मंटीसा निकालने के लिए पहला डिजिट है 3। तो 3 लॉग टेबल जो कि 10 से स्टार हो, 3 हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम 2 डिजिट ले लेंगे। हमारे पास पहला डिजिट बन जाएगा 32। अब 32 को हम लोगारिथम टेबल में देखेंगे तो 32, ये आपके पास 32 आ गया। अब आप यहाँ पे देखें कि 32 के आगे कोई भी डिजिट नहीं मौजूद, तो फिर आपने क्या करना है कि 32 को आपने सिर्फ 0 में देख लेना है। तो जब आप 32 को 0 में देखेंगे हमारे पास आंसर आ गया 5051। तो हमारे पास मंटीसा बन गया 5051। आप करैक्टरिस्टिक्स कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप कॉमन लोगारिथम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, पॉइंट लगा के हम आगे मंटीसा लिखेंगे। ये है आपके पास कॉमन लोगारिथम निकालने का तरीका। कॉमन लोगारिथम किस तरह निकालते हैं, सबसे पहले आपने करैक्टरिस्टिक्स निकालनी, फिर आपने उसके बाद मंटीसा निकालना है, ठीक है। फिर आपने कॉमन लोगारिथम लिखने का तरीकाकार क्या है कि आपने सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स लिख लेनी है, उसके बाद आपने मंटीसा लिख लेना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आप, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। करैक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे, तो आपने इस पॉइंट को जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करना। तो ये जब यहाँ से यहाँ मूव होगा तो आप देखें कि कितनी वैल्यू मूव हो गया 1। तो आपके पास करैक्टरिस्टिक्स आ गई -1। मंटीसा निकालने के लिए आपको लॉग टेबल चाहिए। तो सबसे पहला डिजिट हमारे पास 0 को तो दे ही नहीं सकते, तो फिर फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या आ गया 3 से भी स्टार्ट नहीं होता लॉग टेबल, तो हम 2 डिजिट लेंगे, वो हमारे पास बन जाएगा 32। तो सबसे पहले हम 32 को देखेंगे।
तो आप ये देख सकते हैं कि 32, ये 32 के कॉलम में हम आ गए। अब 32 के आगे आपको देखें क्या लिखा हुआ है, 0। तो जब आप 32 को 0 में देखेंगे तो आपके पास नंबर है 5051। अब 0 के आगे क्या लिखा हुआ है, 6। और अब 32 को हम लोग जो देखेंगे वो मीन डिफरेंस 6 में देखेंगे। तो 6 में जब आप देखेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 8। आपने इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है और आपके पास वैल्यू बन जाएगी 5059। ठीक है। तो अब कॉमन लोगारिथम लिखने का तरीकाकार ये, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, पॉइंट लगा के आगे आप इसका मंटीसा लिख लें। ठीक है। ये बच्चों आपके पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है log 31.09 इज़ इक्वल टू 1.4926, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग फॉर ऑल दीज वैल्यू। ठीक है। तो इसमें उसने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि इस नंबर का लोगारिथम जो है वो ये है। आपने इन तमाम नंबर के जो है वो लोगारिथम फाइंड आउट करने हैं। अब आप ये देखें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन तमाम में नंबर सेम है, 3109, 3109, 3109, 3109। सिर्फ फ़र्क इसमें है कि डेसिमल पॉइंट है वो कभी आपके पास फर्स्ट डिजिट के बाद आ रहा है, कभी सेकंड डिजिट के बाद है, और कभी वो वैल्यू से पहले है। ठीक है। तो सिर्फ अब आपने ये बात याद रखनी है कि डिजिट की मूवमेंट से सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज होती है, मंटीसा चेंज नहीं होता। मतलब इस नंबर का लोगारिथम ये है। अब इसमें देखें कि नंबर तो क्या है, ये नंबर जो है वो 3109 है और आपका मंटीसा क्या उसमें बन रहा है 4926, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन रही है 1। वो आप सबको नज़र आ रहा है। जब हम इसको यहाँ मूव करेंगे तो 8 डिजिट मूव होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपने बच्चों देखें, जब आपने इन तमाम क्वेश्चन को सोल्व करना है तो मंटीसा आपके पास पहले ही गिवन है, वो आपके पास क्या है 4926। इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही। मंटीसा चारों क्वेश्चन के लिए सेम है, सिर्फ चेंज क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी। तो यहाँ पे 1 है, चूँकि ये डिजिट 1 डिजिट, ये डेसिमल पॉइंट जो है 1 डिजिट मूव हुआ इसलिए 1 आ गई। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, अब आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये डिजिट पहले ही नॉन जीरो, जो ये डेसिमल पॉइंट है ये पहले ही नॉन जीरो डिजिट के बाद लगा हुआ है, तो ये तो मूव ही नहीं होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, 0 आ गई। और हम जानते हैं मंटीसा तो हमें पहले मालूम है 4926, वो लिख लिया। और अब कॉमन लोगारिथम कैसे बनेगा, 0.4926। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। इसमें भी आप देखें 310.9 है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी, आप देखें कि जब आप इस पॉइंट को नॉन जीरो डिजिट की तरह मूव करेंगे तो कितने डिजिट आ गए, 2। तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई, 2 आ गई। मंटीसा आपको मालूम है वो हमारे पास क्या है 4926 है। तो कॉमन लोगारिथम आपके पास क्या बन गया 2.4926। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें, उसमें भी आप देखें कि ये जब आपका डेसिमल पॉइंट मूव होगा फर्स्ट नॉन डिजिट की तरफ तो आप देखें कितनी वैल्यू मूव होगा, 1, 2 और 3। तो ये माइनस का 3 आ गया। मंटीसा आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। तो आपके पास कॉमन लोगारिथम क्या बन गया -3.4926। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये तो नहायत ही आसान था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द नंबर हुज कॉमन लोगारिथम आर गिवन। अब आपने लोगारिथम से नंबर फाइंड करने, पहले हमने नंबर से कॉमन लोगारिथम फाइंड आउट किए थे। अब हम लोगारिथम से जो है वो नंबर फाइंड आउट करेंगे। अब उससे पहले थोड़ा सा हम 2-3 स्टेप रीड आउट कर लेते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है फाइंडिंग द नंबर हुज कॉमन लोगारिथम इज़ नो, ये आप पढ़ लेना। जब हम सिर्फ मेन बात करेंगे जो इसमें यहाँ पे लिखी हुई है, इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन लोगारिथम इज़ पॉजिटिव देन नंबर इंक्रीज्ड बाय 1 and give the number of figure to the left of the decimal point in a required number. If the characteristic is a negative, its numerical value decreased by 1. Give the number of 0 to the right of the decimal point in the required number. इसका मतलब क्या है कि जब आपने किसी भी लोगारिथम को नंबर में चेंज करना है या जब आपने किसी भी लोगारिथम का एंटी लॉग लेना है तो उसका तरीकाकार है, जब आप लोगारिथम को नंबर में चेंज कर रहे होंगे, जब आप लोगारिथम का एंटी लॉग फाइंड कर रहे होंगे, अगर उस लोगारिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगी तो आपने उसमें एक नंबर और ऐड कर देना है। आपने उस कैरेक्टरिस्टिक्स में एक नंबर और ऐड कर देना। जब आप नंबर ऐड कर देंगे उसके बाद आपने लेफ़्ट की तरफ जो आपने एंटी लॉग फाइंड आउट किया होगा
आपने लेफ़्ट की तरफ उतने डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट लगा देना है। और अगर करैक्टरिस्टिक्स जो है वो नेगेटिव है तो फिर आपने क्या करना है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स में से उस लॉगरिथम की अगर करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है तो आपने एक माइनस करना है, डिक्रीज़ करना है, और नंबर ऑफ़ ज़ीरो, और आपने उस एंटी लॉग से पहले उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरो पुट कर देने, उसके बाद आपने डेसिमल पॉइंट जो है वो अपना पुट कर लेना है। ये बातें दो आपने ध्यान से याद रखनी है, ठीक है। फिर आपका जो है वो एंटी लॉग आप लोग फाइंड आउट कर सकोगे। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन लॉगरिथम आर नोन, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इसमें हम लोग सबसे पहले, ये चूँकि हमारे पास लॉग है और हमने नंबर फाइंड करना है, तो मैंने लिखा जी लेट द नंबर बी एक्स, मतलब इसका नाम हम, ये हमारे पास लॉग है तो हमने एक नंबर लेट कर लिया एक्स, तो ये हमारे पास बन गया लॉग एक्स इज इक्वल टू 3.56। अब हमने इसका लेना है एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग बोथ साइड भी ले लिया, लॉग और एंटी लॉग जो है वो दोनों कैंसिल आउट हो रहे थे, हमारे पास यहाँ पे एक्स आ गया। अब एंटी लॉग देखने का तरीकाकार वैसे ही है जैसे आपने लॉग का देखा है, बस आपने इसमें एक बात ये याद रखनी है कि जब भी आपने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो बेटा आपने जो है ना वो एंटी लॉग जो है वो आफ्टर डेसिमल जितने भी डिजिट होंगे आपने उनका फाइंड करना है। मींस यहाँ पे आफ्टर डेसिमल हमारे पास डिजिट है 5, 6, 2, 1, मतलब हम इन तमाम डिजिट का जो है वो एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। तो पहला हमारे पास क्या बन रहा है 0.56, तो 0.56 को यहाँ पे आप अगर आपको देखेंगे हमारे पास 0.56 है। अब 0.56 के बाद हमारे पास क्या 2 है, 0.56 के आगे हमारे पास 2 है, तो 0.56 के कॉलम में आके आपने आगे इसको फिर 2 के कॉलम में आना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 3648। अब 0.56 को हमने जब 2 में देखा उसके बाद हमारे पास क्या है 1 है, फिर आपने बेटा इसको 1 में देखना है। तो 1 में जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, अब आपने इन दोनों को ऐड करना 3648 को और इस 1 को आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया 3649। ये है आपका एंटी लॉग। अभी हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए कि जिन लॉगरिथम का हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे अगर उस लॉगरिथम की करैक्टरिस्टिक्स, ये करैक्टरिस्टिक्स है कि ये मल्टीप्लाई हम जानते हैं, अगर उस लॉगरिथम की करैक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगी हम उसमें एक नंबर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जब भी जो हमने एंटी लॉग निकाला होगा हम उतने डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट का लगा देंगे। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है 3 में जब आप एक नंबर ऐड करोगे कितना हो जाएगा 4, और आपका ये एंटी लॉग आया हुआ है। अब जब पॉजिटिव होगा तो आपने टू द लेफ़्ट साइड पे आपने उतनी डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना। अब 3 है, जब आप इसमें एक ऐड कर दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपने एंटी लॉग में 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना 1, 2, 3, 4 और आपका ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम एक ऐड कर देते तो कितना हो जाता 3 हो जाता, तो 1, 2, 3 और मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देता, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम इसमें एक ऐड करता 2 होता और मैं 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा लेता। चूँकि हमारे पास अभी 3 है तो 3 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो गया 4 और आपने 4 डिजिट के बाद आपका पॉइंट ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले लेट नंबर विल बी एक्स लेट कर लिया। अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अभी मैंने आपको बताया कि एंटी लॉग लेने के लिए आपने एंटी लॉग जो है वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू की था। अब आप देखें पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है 7, 4, 7, 4 और उसके बाद 2 लिखा है और उसके बाद 7 लिखा है। मीन्स 0.74 को हम लोग जो है वो 2 सबसे पहले 2 में देखेंगे। आप देखें 0.74, ये आप सबको नज़र आ रहा होगा। 0.74 को आप 2 में देखें, 2 के कॉलम में देखें तो 0.574 को जब 2 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5521। अब उसके बाद किस में देखेंगे 7 में, मीन डिफरेंस टेबल में 7 में देखेंगे। तो जब आप 7 में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 12। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें 5521 और 12 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास एंटी लॉग क्या आ जाएगा 5530। ये है आपके पास एंटी लॉग आ गया। अब हम पॉइंट प्लेस करेंगे। अब आप ये देखें कि ये करैक्टरिस्टिक्स है और ये नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो एक कम कर देना है, पॉजिटिव होगा तो एक इंक्रीज़ कर देना। अब नेगेटिव है 1 है तो 1 में से जब 1 डिक्रीज़ कर देंगे या माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी 0। मीन्स आपने इस नंबर से पहले सिर्फ क्या लगा देना है पॉइंट लगा देना और ये आपके पास आगे आप 0 लगाना चाहे लगा लें, आप नहीं लगाना चाहते तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ठीक है बेटा, अब आप सबको समझ आ गई। अस्सलाम वालेकुम।